सो गाइज अब हम बात करते हैं ग्लोमरस के बारे में। तो ग्लोमरस जो होता है इसमें नंबर ऑफ कैपिलरीज इसको कहा जाता है। इसमें GHP भी होता है जिसको हम लोग ग्लोमरस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स भी बोलते हैं। ठीक, इसमें 1 मिनट्स में जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो 125 मिलीलीटर फिल्टर करता है और एक दिन में 180 लीटर। ठीक, तो इसका जो हम स्ट्रक्चर्स है वो देखते हैं। तो ये हमारा बोलमैन सॉरी ग्लोमरस है। इसका जो ये हमारा एफरेंट आर्टरी है ये थोड़ा लार्ज होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी जो होता है इसका ये जो वॉल होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक, ये हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें कि हमारा जो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो फिल्टर होके क्या होता है बोलमैन कैप्सूल्स में आता है। ठीक, तो जो हमारा ये बोलमैन कैप्सूल्स है इसमें पोर्स होते हैं और इसका जो वॉल होता है वो हमारे इपिथेलियम ऑफ बोलमैन कैपिलरीज का होता है। ठीक, इसके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, विटामिन सी हो गया और भी बहुत सारे चीजें हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बोलमैन कैप्सूल के बारे में। बोलमैन कैप्सूल में क्या होता है, इनर वॉल होता है एंड आउटर वॉल होता है। इनर वॉल जो होता है ये हमारा पोडोसाइड और पोरस वॉल होता है, इसमें पोर्स भी पाए जाते हैं। और जो हमारा आउटर वॉल होता है ये हमारा सिंपल इक्वामस इपिथेलियम का होता है। ठीक, पीसीटी लूप ऑफ हैनले और डीसीटी जो होता है ये रीएब्जॉर्प्शन करता है जिसमें कि एक्टिव एनर्जी होता है और पैसिव एनर्जी होती है। ठीक, और डीसीटी जो होता है ये यूरिन कम इन द डीसीटी एंड डीसीटी ट्रांसफर इनटू द पेल्विस एंड वॉल्व। मतलब जो हमारा यूरिन होता है वो डीसीटी में आता है, फिर डीसीटी जो होता है वो ट्रांसफर करता है पेल्विस और वॉल्व में। ठीक, तो हमारा जो पीसीटी जो होता है ये किस इपिथेलियम का होता है, तो ये हमारा कोबाइडल इपिथेलियम का होता है। और लूप ऑफ हैनले जो होता है ये हमारा एक्वामस इपिथेलियम का होता है। और जो हमारा डीसीटी जो होता है ये भी हमारा कोबाइडल इपिथेलियम का होता है। ठीक, अब जो हम नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन भी हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और दूसरा हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ये हमारा स्मॉल होता है। ठीक, इसका जो लूप ऑफ हैनले होता है वो भी स्मॉल होता है, पर जो हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये हमारा लार्ज होता है, उसका नेफ्रॉन भी जो होता है वो हमारा लार्ज होता है। सॉरी, जो इसका लूप ऑफ हैनले है वो भी लार्ज होता है और इसका लूप ऑफ हैनले स्मॉल होता है। अब ये क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एज कंपेयर टू जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये 15% पाया जाता है, बट हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये हमारा 85% पाया जाता है।